दिल्ली के एक भाई साहब की आत्मा प्रवेश कर गई बंगाल की दीदी में, और कल आपने देखा कि क्या वही नौटंकी जो दिल्ली में होती थी वो बंगाल में हो गई, और बात जय श्री राम नारे से कहीं और नैरेटिव आपने शिफ्ट करने की कोशिश करी। साथियों, मैं बताऊं कि अक्सर बीजेपी को यह कह दिया जाता है, मीडिया भी कह देती है, बाकी लोग भी कह देते हैं कि भाई साहब आप जो हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बड़ा अफसोस है। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताता हूं। देश की संस्कृति से जुड़ना ही राजनीति होती है। मैं गांधी जी के बाकी विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन गांधी जी ने एक विचार बहुत अच्छा दिया था कि राजनीति कभी भी संस्कृति व धर्म से अलग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि धर्म और संस्कृति अलग विषय हैं और राजनीति अलग विषय है, यह बेईमानी है। और जो लोग ये बात करते हैं कि साहब विकास का मुद्दा, विकास में कोई पॉलिटिशियन विकास में सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं होता है, और विकास एंड रिजल्ट होता है। डेवलपमेंट इज द एंड रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये बिगिनिंग नहीं होती, बिगिनिंग होती है सोशल चेंज। पॉलिटिकल चेंज से सोशल चेंज आता है, फिर सोशल चेंज से डेवलपमेंट होता है। यहां बेईमानी क्या होती है? उल्टी, कि गरीबी की बात करो, विकास की बात करो, वो राजनीति है। ऐसा नहीं है, ये महा ठगी की बात होती है। आप जहां भी रह रहे हो, अगर आप अपनी संस्कृति से दूर हैं, अपनी पहचान से दूर हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपको हम अमेरिका में भेज देते हैं, वहां पे आपको दिन भर आपको 56 भोग मिलेंगे, लेकिन आप की हर चीज से अपनी दूर हो जाएंगे, तो क्या होगा? अक्सर क्या होता है, आप विदेश में होते हैं, कोई एक आदमी मिल गया आपका, अब आप उसको अरे आओ आओ बैठो बैठो। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि वो आपकी पहचान है। अब आप जय श्री राम की बात करिए, भगवान राम, उनको हमने भगवान का दर्जा दे दिया। अदरवाइज भगवान राम सांस्कृतिक प्रतीक ज्यादा हैं बजाय धार्मिक प्रतीक के। और कौन प्रतीक हो सकता है? क्या इस देश में पैगंबर पैदा हुए थे? क्या जीसस क्राइस्ट इस देश के हैं? क्या वो इस देश से कैसे जुड़ सकते हैं? अगर यहां इस देश का मुसलमान भी है तो उसके भी जो पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, भगवान राम ही हैं, श्री राम ही हैं। उनको हमने धार्मिकता से जोड़ दिया, लेकिन धार्मिकता से कहीं ज्यादा वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं? राम राज्य की संस्कृति। और राम राज्य की संस्कृति क्या थी? कि आप पहला प्रजातांत्रिक मॉडल था। तो अगर हम पहला प्रजातांत्रिक मॉडल राम राज्य की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, तो हम अपने देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं। कहां से ये सांप्रदायिक हो गई बात? हमको तो समझ ही में नहीं आई ये बात। मतलब भारत में होके हम अरब की बात करेंगे? क्या अरब भारत की बात करता है? क्या अरब में भारत की संस्कृति की बात होती है? क्या कभी नहीं होती। तो राजनीति, जो आपके चुनाव होते हैं, वो सोशल चेंज का एक मेथड होता है, और सोशल चेंज आपकी संस्कृति पर डिपेंड करती है। और जब आप सही संस्कृति और सही सामाजिक व्यवस्था ले आते, तब आप डेवलपमेंट करते हैं। तो डेवलपमेंट एक एंड रिजल्ट होता है, ये नहीं होता है डेवलपमेंट वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। वो अगर सरकार ना भी चाहे तो डेवलपमेंट होके रहता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो तो होगा ही होगा। तो इसलिए इसमें ना तो हम लोगों को ये शर्म करनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं राजनीति के लिए। क्या बेईमानी है भाई! अपनी संस्कृति की बात पे अगर तुम सरस्वती वहां पे पूजा नहीं होने दे रहे हो, दुर्गा पूजा नहीं होने दे रहे हो, वो हमारी संस्कृति से आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप घुसपैठियों को घुसा करके। वो राजनीति नहीं है, वो बदमाशी है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ये, चाहे हमारे पक्ष वाले चाहे विपक्ष वाले, कि जय श्री राम सांप्रदायिक है, अरे भैया वो हमारे देश की 7000 सालों की धरोहर है, महापुरुष हैं, संस्कृति है। हर इंडोनेशिया देख लीजिए, इंडोनेशिया देश में क्यों रामायण पढ़ी जाती है, आरती रेडियो पे बजाई जाती, क्यों? वहां में मुस्लिम्स हैं, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुष तो भगवान राम ही हैं। हमने अपना पूजा पद्धति बदल ली है, लेकिन महापुरुष और संस्कृति तो भगवान राम ही है। तो ये तो बात बिल्कुल समझ ही में नहीं आती कि जब भी राजनीति से सामाजिक परिवर्तन की बात के लिए संस्कृति की बात करो इस देश की, तो ये सारे लोग मीडिया, अरे भाई साहब आप सांप्रदायिक। ऐसा कुछ नहीं है। संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, वो मतलब है भारत से, देश से, प्रदेश से, समाज से, परिवार से। तो इसलिए अगर ये जय श्री राम बोल रहे हैं, 1000 बार बोलेंगे, भगवान राम का राम राज्य आएगा, तब तक राजनीति में चुनाव इसी मुद्दे पे होते रहेंगे। नमस्कार।